नमस्कार, मैं कृष्णा कृष्णवीर। आज 26 सितंबर सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी डेली अपडेट। कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने महंगाई कम करने का संकल्प लेते हुए कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने पर प्रदेश में दाम बांधो नीति लागू करेंगे, जरूरत की वस्तुओं को सस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी मुलायम सिंह यादव दाम बांधो नीति की बात समाजवादी सरकार में इसका प्रयास हुआ था, भविष्य में इसे लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है, आजकल बाजारों में गर्जिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटा है, अपना खजाना भरा। अब भाजपा के लोग जनता को धोखा दे रहे हैं। इस सरकार को 9 साल बाद पता लगा है कि दूध, दही, किताबें, खाने पीने की चीज, कपड़े और अन्य सामान महंगे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। जीएसटी कम कराने के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा सरकार जिन चीजों की कीमतों को 2-4 रुपए कम करने का प्रचार कर रही है, उससे किसानों को क्या लाभ हुआ है? अगर क्रीम पाउडर और 2 या 3 रुपए कम हो जाएंगे तो उससे किसानों को क्या लाभ होगा? नौजवानों को कितनी नौकरी रोजगार मिलेगी? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा है, कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए धोखा देने के लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोग बाजारों में निकले हैं। जनता इन धोखा देने वालों को सबक सिखाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अवैध कारोबार हो रहा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2 माह में ही 44 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। पुलिस किडनैपिंग कर रही है, फिरौती मांग रही है। कानपुर की घटना में जब सच्चाई सामने आएगी तो बड़े पैमाने पर पुलिस के लोग, आईपीएस पुलिस अधिकारी और भाजपा के लोग शामिल मिलेंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अधिकारी, पुलिस और भाजपा के नेता एक हो जाएंगे? ये सब एक साथ मिलकर घोटाला कर रहे थे। ये तिगड़ी मिलकर लोगों को उसी तरीके से परेशान कर रही है जैसे चुनाव आयोग, अधिकारी और भाजपा के लोग वोटर लिस्ट में हेरफेर की है। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण जात के अनुसार मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण दिया है वह जात के हिसाब से मिला है। मंडल कमीशन के प्रस्तावना में चर्चा और बात सामने आई थी कि पिछड़ापन जात के आधार पर है, तभी यह तय हुआ कि आरक्षण जात के अनुसार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने जब प्रदेश में नियुक्तियां, पोस्टिंग और विभिन्न स्थानों पर पीडीए का ग्राफ बनाकर जारी किया, तब से भाजपा इधर उधर भाग रही है, घबराई हुई है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब एक हो रहे हैं। इन्होंने देखा कि भाजपा सरकार ने 9 सालों में पीडीए समाज को अपमानित किया है, हक छीना है। भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सभी को पता है कि SC/ST एक्ट तो जातीय उत्पीड़न के खिलाफ बना है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की पोल खुल रही है, हम लोगों को जागरूक करेंगे। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना की लड़ाई जारी रहेगी। पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। समाजवादी पार्टी और पीडीए से बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। विधायक ने 10% कमीशन की बात खुले मंच पर स्वीकार की। उत्तराखंड में पकड़ा गया पैसा किसका है कोई नहीं बता रहा है। लद्दाख को लेकर एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार लेह लद्दाख के लोगों की मांग पूरी करे। सरकार ने लद्दाख के नेताओं को काउंसिल को पूर्ण राज्य और पावर देने का जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार होता है। भाजपा ने जो वादा खिलाफी किया है उसे का परिणाम लेह लद्दाख में दिखाई दे रहा है। भाजपा का कार्यालय जला दिया गया। आज की यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।